ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। सुबह का वो समय जब पूरी सृष्टि शांति में डूबी होती है, जब हवा में एक अदृश्य शक्ति बह रही होती है। ये वही पल है जब ऋषि मुनि कहते हैं कि ईश्वर के द्वार खुल जाते हैं और जो चाहे मांग लो मिल जाता है। लेकिन क्या सच में सुबह का समय इतना शक्तिशाली होता है, या फिर ये एक झूठी अफवाह है? क्या वाकई ऐसा होता है, या ये सिर्फ कहानियों का हिस्सा है? आज हम इस ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में। चलो बिना देरी किए हम आपको बता देते हैं। कहते हैं कि भले ही किस्मत ने हर रास्ता बंद कर दिया हो, लेकिन अगर कोई इंसान सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कर ले ये काम सिर्फ 21 दिनों तक, तो उसकी किस्मत भी पलट सकती है। ये वो समय है जब सोया हुआ भाग्य भी जाग सकता है। और आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहे हैं जो आपके पूरे जीवन का रास्ता बदल सकती है। माता पार्वती ने एक बार भगवान शिव से पूछा कि स्वामी, मैंने देखा है कि कई लोग कितने ही अभागे क्यों ना हो, लेकिन अगर वो सुबह जल्दी उठते हैं तो उनके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? कृपया मुझे इसका रहस्य बताइए। तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। कृपया ध्यान से सुनो, क्योंकि जिसने भी इस रहस्य को समझ लिया उसने अपने जीवन को सफल बना लिया। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी में एक युवक रहता था। नाम था दीनू। उसका स्वभाव सीधा सच्चा था, लेकिन एक आदत ने उसका जीवन बिगाड़ रखा था। वो रोज सुबह देर से उठता था। चाहे घर वाले कुछ भी कर लें, वो सुबह 9 बजे से पहले कभी नहीं उठता था। शुरू में सबने सोचा था कि जब बड़ा होगा तो आदत अपने आप बदल जाएगी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसकी ये आदत और भी मजबूत होती गई। उसके माता पिता को ये चिंता सताने लगी कि ये लड़का जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका दिन ही देर से शुरू होता है। धीरे धीरे दीनू का स्वभाव बदलने लगा। वो चिड़चिड़ा रहने लगा, किसी से ठीक से बात नहीं करता था, दिन भर थका थका और मन उदास रहने लगा। घर वाले परेशान थे और दीनू खुद भी ये महसूस करने लगा था कि कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि क्या गलत है। उसके सारे दोस्त पढ़ाई में आगे निकल गए, कुछ ने अच्छी नौकरी पा ली और कुछ ने अपना व्यवसाय शुरू कर लिया, लेकिन दीनू वहीं का वहीं खड़ा था। वो खुद से और भगवान से सवाल करता रहता था कि आखिर उसकी किस्मत इतनी खराब क्यों है। एक दिन उसके पिता को एक साधु के बारे में पता चला, जो नगर के बाहर एक आश्रम में रहते थे और जिनकी बहुत ख्याति थी। कहा जाता था कि जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर जाता था उसे समाधान जरूर मिलता था। दीनू के पिता ने ठान लिया कि वे अपने बेटे को लेकर उस साधु के पास जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये बात दीनू को सीधे सीधे नहीं बताई, बल्कि एक दिन बड़े प्रेम से बोले, बेटा, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम भी अपने दोस्तों की तरह जीवन में सफल बनो? दीनू ने थके हुए स्वर में कहा, पिताजी, मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। पिता बोले, मुझे एक रहस्य पता चला है जो तुम्हारे सारे दोस्तों को सफल बना रहा है, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस रहस्य से मिला सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें कल सुबह सूर्योदय से पहले तैयार रहना होगा। दीनू ने पहली बार दिल से हाँ कहा और सोच लिया कि वो इस बार जरूर कुछ बदलेगा, लेकिन आदत जो बरसों से थी उसने फिर मात दे दी। रात को उसने देर तक जागने की कोशिश की, लेकिन कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जब उसकी आंख खुली तो देर हो चुकी थी और वो उस अवसर को खो चुका था। पिता ने बिना कुछ कहे सिर्फ इतना बोला, बेटा, जिस दिन तुम समय पर उठ पाओगे उसी दिन से तुम्हारा भाग्य बदलना शुरू होगा। दीनू को यह बात दिल पर लग गई। उसने तय किया कि अगली सुबह चाहे कुछ भी हो जाए वो जरूर उठेगा। इस बार उसने अपने पांव में हल्की सी चोट लगा ली ताकि दर्द के कारण नींद ना आए। वो रात भर जागता रहा और जैसे ही सुबह हुई वो तैयार होकर पिता के साथ आश्रम पहुंच गया। वहां का माहौल बिल्कुल अलग था, शांति और दिव्यता से भरा हुआ। उस साधु ने दीनू को देखा और मुस्कुराकर बोले, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है। तुम्हें सफल होना है ना, तो तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें सफलता का मंत्र दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अगले 21 दिनों तक प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरे कहे अनुसार ध्यान साधना और सेवा करनी होगी। अगर एक भी दिन तुमसे चूक हो गई तो ये मंत्र अपना असर खो देगा। दीनू ने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन से उसका नया जीवन शुरू हुआ। वो रोज सुबह 3 बजे उठता, स्नान करता और साधु के बताए अनुसार ध्यान में बैठता, आश्रम के काम करता और फिर शाम को विश्राम करता। एक हफ्ता बहुत अच्छे से बीता, लेकिन 8वें दिन उसकी नींद फिर हावी हो गई और वो सूर्योदय के बाद उठा। उसे बहुत दुख हुआ। वो भागता हुआ साधु के पास गया और रोते हुए बोला, गुरुदेव, मुझसे भूल हो गई, अब क्या मैं फिर से प्रयास कर सकता हूं? साधु ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, जब तक तुम प्रयास करते रहोगे तब तक असफल नहीं कहलाओगे। फिर से शुरुआत करो और इस बार संकल्प को टूटने मत देना।
इस बार दीनू ने और भी दृढ़ता से शुरुआत की। लेकिन एक दिन उसने साधु से पूछा, गुरुदेव, ये ब्रह्म मुहूर्त इतना विशेष क्यों होता है और क्यों आप सब लोग इतनी जल्दी उठते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, रात के 4 भाग होते हैं। पहला रुद्रकाल, जो 6 से 9 बजे तक होता है। दूसरा राक्षस काल, जो 9 से 12 बजे तक होता है। तीसरा गंधर्व काल, जो 12 से 3 बजे तक होता है। और चौथा मनोहर काल, यानी ब्रह्म मुहूर्त, जो 3 से 6 बजे तक होता है। ये वो समय होता है जब संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध और शांत होती है। इस समय जब मनुष्य जागकर ईश्वर का ध्यान करता है तो उसका मस्तिष्क बहुत अधिक ग्रहणशील होता है और जो संकल्प वो इस समय करता है वो जल्दी पूरा होता है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से मस्तिष्क की शक्तियां जागृत होती हैं और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि और ज्ञानी जन इसी समय साधना करते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस समय उठकर ध्यान करता है तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। नकारात्मकता खत्म होती है और मन शांत होता है। सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है और आत्मबल भी मजबूत होता है। इसके बाद साधु ने दीनू को ध्यान की विधि समझाई। उन्होंने कहा, सबसे पहले उठते ही धरती को प्रणाम करो, फिर स्नान करके किसी शांत स्थान पर सुखासन में बैठो। जरूर सुखासन में बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। फिर अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करो, यानी दोनों भौहों के बीच के स्थान पर। इस समय अपनी मनोकामना को बार बार दोहराओ और ईश्वर को साक्षी मानकर उस भावना को गहराई से महसूस करो। ये प्रक्रिया प्रतिदिन 20 मिनट तक करो। धीरे धीरे तुम्हारा अवचेतन मन उस संकल्प को स्वीकार कर लेगा और ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करेगा। दीनू ने पूरे 21 दिन इस प्रक्रिया का पालन किया और 21वें दिन वो साधु के पास गया और बोला, गुरुदेव, अब तो कृपया मुझे वो मंत्र बताइए जिससे मैं सफल हो सकूं। साधु हंस पड़े और बोले, बेटा, जिस अभ्यास को तुम 21 दिन से कर रहे हो वही असली मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करता है और आत्मनियंत्रण से जीवन जीता है, उसके लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं रहता। तुम्हें अब खुद अनुभव हो गया होगा कि तुम्हारा शरीर और मन कितना बदल चुका है। तुम शांत भी हो गए हो और जागरूक भी। अब ये अभ्यास कभी मत छोड़ना, यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। दीनू ने भावुक होकर साधु को प्रणाम किया और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का संकल्प लिया। अब वो हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, साधना करता और सकारात्मक ऊर्जा से भरकर अपना हर काम करता। कुछ ही समय में वो न सिर्फ अपने क्षेत्र में सफल हुआ, बल्कि कई लोगों को इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देने लगा। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, यही है ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य, और जो भी इस समय का सदुपयोग करता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता अपने आप चली आती है। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, हे नाथ, आपने जो ज्ञान मुझे दिया है वो अमूल्य है। मैं इसे अपने जीवन में जरूर अपनाऊंगी। यदि ये कथा आपके मन को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रेरणादायक संदेश को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें। धन्यवाद।